इश्क की दास्तां नागमणि। संभालो अम्मा। अरे शंकरबा, जल्दी से धुआं हटाओ शंकरबा। अरे अम्मा की तबीयत ज्यादा खराब लग रही है, डॉक्टर को फोन कर। हमने डॉक्टर को फोन कर दिया, वो बस आते ही होंगे। अच्छा अच्छा, अम्मा डॉक्टर आ रहा है। छोड़ मुझे, बहुत भारी कीमत चुकाएगी तू इसकी। बहुत गुरूर है ना तुझे अपनी खूबसूरती पर? हाँ, अगर ये धुआं अभी की अभी खत्म नहीं किया ना तो तेरा चेहरा खत्म हो जाएगा। छोड़ दे मुझे। कोई चालाकी नहीं चुड़ैल, कोई चालाकी नहीं। इस गलती की माफी नहीं मिलेगी तुझे। ये धुआं खत्म कर चुड़ैल, वरना तेरा चेहरा खत्म हो जाएगा। पहले छोड़। ये धुआं खत्म कर। कर। सोच चुड़ैल सोच, हमने कहा धुआं हटा। भगवान का शुक्र है तुमने धुआं हटा दिया पारो। दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। आप चिंता मत कीजिए शंकर, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से पारो, मानो या ना मानो, तुमने उनकी जान बचाई है। सच में तुम कुछ भी कर सकती हो। अब चलिए हम पानी लेकर आते हैं सबके लिए। बहुत भारी पड़ेगी तुझे गलती। अरे कोई पानी मंगवा दो। पानी लाओ भाई। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो ये धुआं छट गया, वरना हमें तो लग रहा था पूरा परिवार घुट के ही मर जाएगा। सच में? हाँ। नहीं चाची जी, हम पर भरोसा कीजिए, हमारे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे पहले अम्मा को पानी दो। पारो, ये जो कुछ भी हुआ है, अम्मा की तबीयत बिगड़ी है ना, वो सब तोहरी वजह से। आखिर करना क्या चाहती थी तू? जो हुआ उसमें पारो की कोई गलती नहीं है। उल्टा वो तो गैस कम कर रही थी ताकि धुआं कंट्रोल में आए। हर बार इस मनूस पारो का साथ देने आ जाता है। आप लोग सब बेकार में पारो पर गुस्सा कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे उस पर भरोसा है और आप लोगों को मेरा भरोसा करना होगा। इस पारो से निपटना है तो पहले शंकर को इससे दूर करना होगा। धुआं हटाया है ना तो फैलाया भी पारो नहीं था, और अब सजा के तौर पर सारा खाना पारो अकेली बनाएगी, कोई उसकी मदद नहीं करेगा, समझे? पर देख लो,
कहीं ऐसा ना हो कि पूरी सभा में बेइज्जती हो जाए सबकी। हाँ बस भी करो, हमें पारो पे भरोसा है। हम जानते हैं वो अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाएगी, उसके हाथों में जादू है। बुढ़िया। बिल्कुल दादी अम्मा, हम पर भरोसा कीजिए और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए चाची जी, हम सब कुछ देख लेंगे। अब हम खाने की तैयारी देख लेते हैं। पारो, पारो, लो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं शंकर। क्यों नहीं? जब शादी के रिश्ते में हम दोनों बराबर हैं, तो काम भी तो मिल बांट कर सकते हैं। ला, बिल्कुल कर सकते हैं शंकर, मगर इस वक्त रसोई घर की जिम्मेदारी हमें दी गई है ना, तो उसे हमें ही पूरा करना होगा। हाँ आपको हमारी मदद करनी है ना, तो जाइए जाके घर वालों को संभालिए। धुएं का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना, तो थोड़े परेशान हैं सब लोग। जाइए। ठीक है, जाओ। पारो, ये जो लोग आने वाले हैं, ये बाबूजी के बिजनेस के लिए बहुत जरूरी लोग हैं, तो हम सब समझते हैं, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ समय से तैयार हो जाएगा। आपको अपनी पारो पर भरोसा है ना? ऑफ कोर्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत भूख लगी है, आज कुछ बढ़िया नाश्ता करना है। देखते हैं क्या क्या है यहाँ। देखिए और खाए, एक और। रंभा, कीड़े पकड़ना बंद करोगी? हर बार बस खाने की सूझती है तुम्हें। अरे हमें अब ये सोचना है कि पारो को कैसे रोके खाना बनाने से। अरे मेरे भोले चुड़ैल पति, आज तुम्हारी बहन और नागिन की लड़ाई में हमें खाना नहीं मिलने वाला है, और मुझे भूख लगी है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। और वैसे भी जब तक मैं 3-4 कीड़े मकोड़े नहीं खा लेती ना, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। देखने दो। सॉरी, वो गलती से पकड़ लिया मैंने। तुमने अपनी बहन के लिए मेरी जीभ पकड़ी? हाँ? नहीं। मनमोहन, रंभा। हाँ दीदी आया। चलो, अरे चलो 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 चलो। रंभा, आई जीजी। वापस आकर पेट पूजा करूंगी। चलो भैया, काम शुरू करते हैं। अच्छा सा खाना बनाना है, सबका दिल जीतना है। अरे गैस क्यों नहीं चल रही? ये बोले ना, सिलेंडर, गैस तो है,
फिर जल क्यों नहीं रही है? नहीं जलेगी। क्या हुआ? गैस नहीं जल रही? लगता है धुएं की वजह से चूल्हा खराब हो गया है। पारो, अरे ये का भाई खाना बनाना शुरू भी नहीं किया? भाई मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। अरे ये क्या खाना बनाएगी? इससे तो गैस भी नहीं जल रही है। अरे अभी तो जल रही थी। रुको हम देखते हैं। ये का है? पारो, अगर खाना नहीं बनाना था ना तो साफ साफ बता देती। ये सब बहाने बनाने की जरूरत नहीं। नहीं बुआ जी, हम सब कुछ समय से कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब तू क्या करेगी? खाना कैसे बनाएगी, कैसे परोसेगी, कैसे सब लोग खाएंगे? सवाल तो ये है कि तू ये गैस कैसे चलाएगी? मेरा चेहरा जलाने की कोशिश की थी ना, अब चलो। हे भोलेनाथ, समय भी कम है और इस चुड़ैल के जादू से तो हम परेशान हो चुके हैं। बहुत सारा काम पड़ा है, क्या करें भोलेनाथ? चूल्हे के लिए जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी समय नहीं है पारो, उसके बाद खाना भी तो बनाना है। जल्दी कर। अरे कितनी प्यारी सी चिड़िया है, मगर इसे पिंजरे में किसने बंद किया? जल्दी से इसको आजाद कर देते हैं, नहीं तो हमारा खाना बनाने में भी मन नहीं लगेगा। चिड़िया, तुम तो बहुत ही नन्ही सी प्यारी सी हो। खुद मुसीबत में रह के इतनी जल्दबाजी में होके भी तुमने मुझे बचाया। अरे भोले, तुम तो बोल भी सकती हो। मेरी मदद करने के बदले में मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। वरदान? मांगो जो मांगना है। अब हम क्या ही मांगे, हमारे पास तो बिना मांगे ही सब कुछ है। एक भला पूरा परिवार, हमारे शंकर, सब कुछ। मगर इस वक्त ना हमारा परिवार मुसीबत में है। उसकी इज्जत दांव पे लगी हुई है, जिसकी रक्षा हमें करनी है, और उसके लिए हमें आग चाहिए जिसमें हमें खाना पकाना है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है हम क्या करें। बहुत समय बाद कोई ऐसा इंसान मिला है जो अपने से पहले दूसरों की सोचता है। ये तो चमत्कार है।
अब तुम इस पे बर्तन रखोगी और जो कहोगी वो बन जाएगा। बस इस मंत्र का उच्चारण करना। चूल्हा चले खाना पके, चूल्हा बुझे इज्जत बचे। धन्यवाद नन्ही सी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा भी धन्यवाद। चूल्हा चले चावल पके। चूल्हा बुझे इज्जत बचे। जय भोलेनाथ। अब जल्दी से बाकी का खाना बना लेते हैं हम। चूल्हा चले सब्जी बने। चूल्हा बुझे इज्जत बचे। सारा काम हो गया। मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। पता नहीं पारू ने अभी तक खाना बनाया भी होगा कि नहीं। अगर खाना नहीं बना होगा तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी इनकी। पूरे गांव वाले हंसेंगे हम लोगों के ऊपर। पता नहीं उससे हो पाएगा भी कि नहीं। नहीं, एक मिनट, क्यों नहीं हो पाएगा? पारो कुछ भी कर सकती है, और अगर किसी को इतनी ही चिंता है तो जाकर उसकी मदद करें। यहाँ खड़े रहकर बात करना बहुत आसान होता है मिनी जी, काम करना मुश्किल। कह तो सही रहे हो, हम सबको मदद करनी चाहिए उसकी। ऑफ कोर्स। चलिए किचन में चल के उसकी मदद करते हैं। मजा तो अब आएगा जब ये सब देखेंगे कि पारो ने तो कुछ बनाया ही नहीं। हाँ, देखते हैं कहीं फिर से धुआं धुआं ना कर दे ये। चलो तुम यही रहना, यहीं बैठो। जाइए। ऐसे होश उड़े हैं सबके जैसे सांप सूंघ गया हो इन्हें। तो जाइए जीजी, आग में थोड़ा घी डालिए। इस लड़की ने ये सब कैसे? पारो, तूने तो कमाल कर दिया। और देखो खाने की महक कितनी अच्छी है। पर ये बता कि तूने अकेली ने इतना सारा खाना बनाया कैसे? बहुत खूब पारो, इज्जत रख ली तूने, अच्छा काम किया तू। अब बस ये खाना स्वाद हो। पर ये क्या, तूने पूरियां तो बनाई नहीं है? पूरियां तो मेहमान आ जाएंगे तो गरम गरम तल के बना लेंगे ना। चाची जी, मेहमानों को ठंडी पूरियां तो नहीं दे सकते, है ना दादी अम्मा? सही कह रही है बेटा। मोहिनी, शंकर ठीक कह रहा था, पारो सब कुछ कर सकती है। दादी मैं यही हूँ। चुड़ैल तू कितनी भी कोशिश कर ले, हमें हरा नहीं सकती।
अब होगा मेरा अगला वार। अरे गीता चलो बाकी का काम देखते हैं। चलो आजा आजा। वाह, वेल डन पारो, वेल डन। चलो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। मदद? मगर शंकर सारा काम तो हो चुका है, अब आप क्या मदद करेंगे हमारी? हाँ तो अपने इतना सारा काम किया है तुमने, थक गई होगी ना, इसलिए। क्या कर रहे? पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म, मरते रहेंगे मिटते रहेंगे तेरे लिए, तेरे प्यार में हम। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म।